यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, half of a cuboidal water tank with length of 2.1 meter and breadth 1.5 meter is filled with water. If 630 liter water is poured into the tank, then let us calculate and write the depth that will be increased by. तो यहाँ पे कितना जो है, एक क्यूबॉइडल टैंक है जिसका लेंथ ब्रेथ जो है वो आपका दिया हुआ है, और उसका जो है क्या है कि उसमें जो है वो पानी आपका जो है वो इतना पानी और भरेगा तो उसका लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मतलब हाफ जो है वो भरा हुआ है और उसका लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है, इतना और पानी डालेंगे तो उसका लेवल और इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है कि आपको कितना डेप्थ जो है वो और कितने से इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे आप निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पहले तो क्यूबॉइडल आप एक टैंक जो है वो आप ड्रॉ कर लो। एक क्यूबॉइडल आपका ये आपका क्यूबॉइडल आपका टैंक है जिसका लेंथ जो है वो क्या दिया हुआ है, तो 2.1 मीटर दिया हुआ है। ब्रीथ जो है वो है 1.5 मीटर, ठीक है। आपका आधा ये भरा हुआ है और इसमें कितना आपको डालना है, तो आपने इतना और लीटर पानी उसमें जो है वो इतना लीटर 350 लीटर पानी जो है उसमें आपने डाला है। तो ये जो है वो लेवल इसमें कितना जो है वो लेवल आपका इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो हम पानी जो है वो हाफ भरा हुआ है, इसमें इतना 630 लीटर डाले तो और जो है इंक्रीज़ हो गया। तो इसमें इसका हाइट पूछ रहा है कि कितना से इंक्रीज़ हो गया। तो जितना आपका इंक्रीज़ होगा, जितना पानी उसमें जब डालेंगे तो पूरा का पूरा पानी कितना हो जाएगा, इसके वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो पानी होगा वो वॉल्यूम जितना इसी में ना पानी डालेंगे तो जो उसका वॉल्यूम होगा वो उसी हिसाब से होगा, और जो हाइट है उसी हिसाब से आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड ये हो जाता है हमारा, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट हो जाता है। यहाँ से आ गया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल्स टू लेंथ कितना है 2.1 इंटू ब्रेथ कितना है 1.5 इंटू हाइट जो है वो हमें पता नहीं है। तो जो पानी भरेंगे इसमें तो इसके वॉल्यूम के बराबर होगा, और कितना हमारा पानी ऊपर जाएगा ये हाइट तो हमें दिया ही नहीं है, और वही हाइट हम निकालेंगे कितना ऊपर तक जाएगा जब हम जो है वो इसमें पानी जो है वो भर लेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड is equals to quantity of a water poured into a tank। ये टैंक है ना, into a tank। तो यहाँ से आ जाएगा वॉल्यूम 2.1 इंटू 1.5 इंटू हाइट इज इक्वल्स टू 6 इंटू 30 लीटर। आप यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना, ये क्वेश्चन जो है वो आपका लीटर में है पर ये जो है वो आपका मीटर में है, और 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू, क्योंकि वो मीटर क्यूब में होगा, ये 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू 1000 लीटर हो जाता है। तो आपका मीटर क्यूब जो है वो अधिक है और लीटर जो है इससे कम है। आपको इसको लीटर में चेंज करना है, तो आपका लीटर में चेंज कर दो 2.1 इंटू 1.5 इंटू हाइट इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 330 लीटर। अब ये भी लीटर में हो गया और ये भी हमारा लीटर में हो गया। यहाँ से हमको 2115 ये 100 इंटू एच इंटू 1000 इज इक्वल्स टू 30 लीटर। यहाँ से 20 हमारा कैंसिल हो गया, वहाँ से ये 10 हमारा कैंसिल हो गया। हमारा एच निकल जाएगा 65 21 इंटू 15। यहाँ से ये 3 से जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा 21 3 जा 63,
और इसको ये 115 हो जाएगा। तो यहाँ से हाइट आपका आ गया, हाइट इज इक्वल्स टू 1/5 ये मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल्स टू आपका 100 सेंटीमीटर होता है। इसको आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो मीटर इज इक्वल्स टू 15 इंटू 100 सेंटीमीटर। आप इसको चेंज कर दोगे तो हाइट इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, और ये आपका हाइट निकल जाएगा। मीन्स अगर जितना आधा पानी है और इसमें आप 630 लीटर डालोगे तो कितना हाइट इसका राइज करेगा, तो आपका 20 सेंटीमीटर जो है वो आपका हाइट जो है वो राइज होगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा द डेप्थ that will be increased by is equals to 20 सेंटीमीटर, और ये आपका आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। तो हमारा क्वेश्चन है मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ द विलेज आर 20 मीटर एंड 15 मीटर रेस्पेक्टिवली। फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पिलर्स इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड 4 cubical holes having the length of 4 meter are dug out and the soil removed are dispersed on the remaining land. Let us calculate and write the height of the surface of the field that is increased by. मीन्स आपका क्या है कि एक रेक्टेंगुलर फील्ड है विलेज का, उसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। मान लीजिए ये आपका रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका ये रेक्टेंगुलर फील्ड है आपका एक विलेज का, जिसका लेंथ आपको 20 मीटर गिवन है और आपका ब्रीथ जो है वो 15 मीटर गिवन है। ये भी 20 मीटर हो गया और ये भी आपका 15 मीटर आपका ब्रीथ हो गया। कंस्ट्रक्शन के लिए जो है वो 4 कॉर्नर पे जो है वो आपका 4 क्यूबिकल होल्स जो है वो इसको डग आउट किया गया है। एक यहाँ पे मान लीजिए क्यूबिकल डग आउट किया गया होगा, एक यहाँ पे क्यूबिकल, एक यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर इसके इधर क्यूबिकल जो है वो डग आउट किया होगा। इसका जो पूरा जो इसका मिट्टी है ये इसके ऊपर जो है वो आपको फैलाया गया है। तो आपको क्या याद करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द फील्ड दैट इज़ इंक्रीज बाई। तो ये जो सरफेस है वो कितना इंक्रीज करेगा। ऑफकोर्स जब ये मिट्टी उस पर डाला जाएगा तो थोड़ा सा तो ऊंचाई बढ़ेगा, तो वही आपको हाइट जो है वो आपको फाइंड आउट करना है कि वो आपका कितना जो है वो हाइट जो है वो इंक्रीज़ करेगा। तो यहाँ से चलिए हम इसका फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू 20 मीटर दिया हुआ है। ब्रीथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज इक्वल्स टू 15 मीटर जो है वो दिया हुआ है। लेंथ इतना दिया हुआ है एंड ब्रीथ इतना दिया हुआ है। और आपका आप साइड ले लो, साइड ऑफ अ होल्स इज इक्वल्स टू 4 मीटर जो है वो दिया हुआ है। तो आपका कितना जो है वो मिट्टी निकाला जाएगा वो आप निकाल लेते हैं। द क्वांटिटी ऑफ अ सॉइल डग आउट इज इक्वल्स टू, आपको 4 जो है वो होल जो है वो आपको जो है वो डग किया गया है। तो क्वांटिटी कितना निकलेगा, तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ होल्स। तो ये वॉल्यूम ऑफ अ होल जो है वो निकाला गया है। जितना मिट्टी निकाला जाएगा उतना ही आपका चारों होल का जो वॉल्यूम होगा उसके बराबर होगा जितना मिट्टी निकलेगा। तो हम चलिए देखते हैं क्या हमारा वो है वो कितना जो है वो और इसके वॉल्यूम पे ही तो हमारा
जितना मिट्टी निकलेगा ये इसी के ऊपर जो है वो स्प्रेड किया जाएगा, ठीक है। और इसका जो वॉल्यूम होगा, इसके चार होल्स का जो वॉल्यूम होगा वो इसके वॉल्यूम के ऊपर जो है वो बराबर होगा। और जो आपका जो हाइट है वही जो है आपको निकालना है, कितना हाइट तक जो है वो ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि बाय क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते थे। बाय क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ 4 होल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। आपका ये क्यूबॉइड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आप लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है और कितना ऊंचाई तक होगा, तो ऑफ कोर्स ये क्यूबॉइड ही फॉर्म में होगा। तो यहाँ से आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ 4 होल्स, 4 इंटू साइड का क्यूब इज इक्वल्स टू ये रेक्टेंगुलर फील्ड का लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जितना मिट्टी निकलेगा ये इसी पे, तो जितना ये होल में से मिट्टी निकलेगा ये स्प्रेड होगा इसके फील्ड के ऊपर, तो कितना हाइट बढ़ेगा तो उसी के बराबर होगा जितना इसके ऊपर मिट्टी करेगा। तो 4 इंटू साइड कितना हुआ है, तो 4 का क्यूब। लेंथ कितना दिया हुआ है, तो लेंथ इज इक्वल्स टू 20, ब्रेथ इज इक्वल्स टू 15 और हाइट आपका दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ से हाइट निकालने के लिए 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 आप कर लोगे अपॉन 20 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू हाइट। ये हो जाएगा आपका 5, ये आपका हो जाएगा 64 अपॉन 75 इज इक्वल्स टू हाइट। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 0.85 मीटर। हाइट कितना इंक्रीज़ करेगा, अगर 4 गो होल से आप मिट्टी जो है वो डग आउट करके और ये फील्ड के ऊपर करोगे तो कितना हाइट इंक्रीज़ करेगा, तो ये 0.85 जो है मीटर जो है वो मिट्टी जो है वो इंक्रीज़ करेगा। आप इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो ये 85 सेंटीमीटर जो है वो हाइट जो है इसका जो है वो इंक्रीज़ होगा, ये बढ़ेगा। तो इस तरीके से इसका जो है वो आंसर आ जाएगा 18 का 0.85 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ कि हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। हमारा क्वेश्चन है फॉर एलिवेटिंग 6.5 डेसी सेंटीमीटर ऑफ लो लैंड विथ लेंथ ऑफ 48 मीटर एंड ब्रेथ ऑफ 31.5 meter, it is decided that the soil will be collected by scooping a holes in a nearby land with the length of कितना है, the length of 27 meter and breadth इतना। Let us calculate the depth of the hole in a meter। means elevating मतलब ऊपर करने के लिए। for elevating 6.5 डेसी सेंटीमीटर ऑफ लो लैंड, मतलब इतना ऊंचा करने के लिए आपका कोई लो लैंड होगा उसका जो है हाइट आपको 6.5 डेसी सेंटीमीटर को आपका लो लैंड का ऊपर करने के लिए, जिसका लेंथ है 48 मीटर और ब्रीथ है 3.15 मीटर, उसको क्या बोला गया कि हम क्या करेंगे, आपका स्कूपिंग करके होल करके कहीं से जो है वो मिट्टी उस पर डालेंगे विच विद द लेंथ ऑफ इतना मीटर। तो देखिए इस क्वेश्चन ये है आपका कि आपका एक लैंड है, एक क्यूबॉइडिकल लैंड है, इसमें आपका लैंड है क्यूबॉइडिकल, वो खुद ही जब मिट्टी ऊपर डलाता है तो वो क्यूबॉइडिकल फॉर्म में हो जाता है। तो आपका एक लैंड है जिसका लेंथ आपको दिया हुआ है कि उसका लेंथ जो है वो है 48 मीटर उसका लेंथ है, ब्रीथ जो है वो 3.5 मीटर उसका ब्रीथ है। और जब इस पे जो है मिट्टी जो है वो डाला गया है तो रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो इसका ये मीटर लेंथ और इतना ब्रीथ है। तो इतना मिट्टी जो है वो कितना जो है हाइट तक इसका बढ़ा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिट्टी जो है इसका जो है वो 6.5 डेसी सेंटीमीटर जो है ये ऊपर जो है वो उठ गया है। इसके लिए जो है वो मिट्टी जो है वो कलेक्ट कहाँ से किया गया है, तो वो आपका होल करके जो है वो आसपास के लैंड से, आपका नियर बाय लिखा हो, आसपास के लैंड से जो है इसको
उसका होल जो है वो बनाया गया है। तो अगर वो होल का लेंथ आपका इतना है और ब्रीथ इतना हुआ है, तो होल का जो है वो हाइट जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि जितना मिट्टी इसके ऊपर, जो इसका लेंथ है, ब्रीथ है और हाइट है, जितना वॉल्यूम, मतलब लेंथ, ब्रीथ और हाइट, जितना वॉल्यूम जो है इस पर मिट्टी डाला हो गया होगा, उतना ही मिट्टी तो ये कलेक्ट किया गया होगा। तो जितना जो है वो, जितना गड्ढा, उसका क्वांटिटी ऑफ मिट्टी कितना होगा, जितना गड्ढा से हम निकालेंगे उतना ही तो मिट्टी इस पर फेंकेंगे। तो जितना इसका वॉल्यूम होगा, जितना वॉल्यूम जो है वो होल्स का होगा जिसमें से मिट्टी निकला है, क्योंकि सारा का सारा उसमें से मिट्टी निकाल कर हम इसके ऊपर जो है वो थ्रो कर दिए हैं। तो सबसे पहले इसको ऐसे से समझ लेते हैं हम। आपका लेंथ जो है वो, लेंथ ऑफ अ लैंड इज इक्वल्स टू 48 मीटर। ब्रीथ of a land is equals to 3.5 meter and height of a land is equals to 6.5 डेसी सेंटीमीटर। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मिली सेंटी डेसी मीटर मीन्स 1 मीटर। आप अगर इसको चेंज करोगे, इसमें चेंज करोगे तो आप इसको अगर मीटर चेंज में चेंज करो तो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 10 डेसी सेंटीमीटर होता है। तो ये आपको छोटे से बड़े में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको आप 0.6 मीटर, ये जो है आपका मीटर में आ जाएगा। तो हाइट भी हम इसको मीटर में ही चेंज कर दिए। तो हाइट आपका 0.65 मीटर जो है वो आ गया। अब आपका लेंथ ऑफ अ होल जो है वो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 27 मीटर। ब्रीथ ऑफ अ होल ये आ जाएगा 8.2 मीटर। और हाइट जो है वो हमें पता नहीं है, तो हाइट ऑफ अ होल हम ले लिए h। अब जो है क्वेश्चन के हिसाब से जो है हम चलते हैं, तो ये हमारा मिट्टी जो है जितना निकला है वही जो है वो थ्रो किया गया है वो लैंड पे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा वॉल्यूम ऑफ होल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ अ लैंड। जितना वॉल्यूम है उतना आपका लैंड का वॉल्यूम है। तो यहाँ से हमारा वॉल्यूम ऑफ अ होल्स क्या नहीं हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, जिसमें आप L और B जो है वो L1 L2 आप ले सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो। और इसका हो जाएगा, ये भी क्यूबॉइडल है, तो L इंटू बी इंटू एच। मैं इसीलिए अलग ले ली क्योंकि इसमें भी लेंथ है उसमें भी लेंथ है, और दोनों जो है वो क्यूबॉइडिकल फॉर्म में ही है। इसका लेंथ कितना आ जाएगा, होल्स का जो है लेंथ है वो आपका आ जाएगा 27 इंटू 18.2 इंटू हाइट। ये सारा जो है इसका जो है वो आपका मीटर में ही है, ठीक है। और आपका इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.65 इंटू 48 इंटू 31.5, ये सारा मीटर में ही है। अब हम इसका हाइट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 65 इंटू 100 कर दो, ये हो जाएगा 48 इंटू 31.5, और यहाँ पे एक और ज़ीरो कर दी मैं, और इसको इस साइड कर दो तो ये हो जाएगा 27 इंटू 18, और ये 8.2। मैं कुछ नहीं की हूँ, ये जो है इसको पूरा नीचे कर दी हूँ। इसका जो है वो मैं वैल्यू वो डेसिमल हटा के 100 जो है मैं लिख दी हूँ। इसको जो है वो सॉरी, ये जो है ये तो नीचे आएगा, और ये नीचे आएगा, और ये 10 जो है वो ऊपर चला जाएगा। 1 0 कट गया, कैंसिल हो गया। ये जो है 24 से कट जाएगा, ये आपका 91 से कट जाएगा। फिर आप इसका
कॉमन कट जाएगा। फिर ये आपका ये आप काटोगे तो ये सब कट के आपका हाइट इज इक्वल्स टू 2 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से आपका हाइट हो जाएगा द डेप्थ ऑफ द होल्स इन मीटर इज इक्वल्स टू 2 मीटर। ये डेप्थ कितना आ जाएगा तो आपका 2 मीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर तो ये 19 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर कि हमारा क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। हमारा क्वेश्चन है देयर वेयर 80 लीटर्स 275 लीटर्स एंड 575 liters kerosene oil in 3 kerosene oil drums of the house. The oil of these 3 drums is poured into a cuboidal pot, and for this the depth of oil in the drums become 7 deci-centimeter. If the ratio of length and breadth of a cuboidal pot is 4:3, then let us write by calculating the length and breadth of a pot. If the depth of the cuboidal pot would be 5 deci-centimeter, then let us calculate whether 1620 liter oil can be kept or not in that pot. मीन्स क्या है कि आप इतना लीटर इतना केरोसिन ऑयल जो है वो 3 ड्रम्स में जो है वो रखा गया है घर में। ये सारा जो केरोसिन ऑयल है वो क्या कर दिया गया है कि ये पूरा ऑयल लेकर तीनों ड्रम का एक क्यूबॉइडल पॉट में जो है वो आपको डाल दिया गया है। द डेप्थ ऑफ ऑयल इन ड्रम्स, तो जो डेप्थ है वो आपका जितना ऊपर तक आया है वो 7 डेसीमीटर जो है वो आ गया है। ठीक है। इफ़ द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ अ क्यूबॉइडल प्लॉट इज़ इतना। ठीक है। ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है कि 3 अलग अलग ड्रम में जो है वो ऑयल केरोसिन ऑयल रखा गया था, उसको इकट्ठा करके आपका एक पॉट में जो है क्यूबॉइडल पॉट में है वो डाल दिया गया है, जिसका लेंथ और ब्रीथ जो है वो आपका दिया हुआ है और कितना ऊंचा तक गया है, मतलब हाइट कितना तक पहुंचा है तो 7 डेसीसेंटीमीटर तक जो है वो आपका पहुंच गया है। ठीक है। देन लेट अस कैलकुलेट बाय द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द पॉट। तो आपका ये रेशियो में है तो आपको लेंथ एंड ब्रीथ आपका पॉट का निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है इफ़ द डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइडल पॉट वुड बी 5 सेंटीमीटर, if the depth of the cuboidal pot would be 5 decimeter, then let us calculate। आपको क्या इतना जो है वो आपका जो है वो उसमें क्यूबॉइडल पॉट में क्या उस इतना जो है हम रख सकते हैं इसमें वो क्या कहते हैं इतना ऑयल जो है उसमें हम रखा जा सकता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो चलिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। आपको क्वेश्चन मैं समझा देती हूँ। देखिए एक जो है वो इतना बड़ा ड्रम है, एक इतना बड़ा ड्रम है और एक इतना बड़ा ड्रम है। इसमें जो है वो एक में है आपका 300 लीटर, ठीक है, एक में है 725 लीटर और एक में है 573 लीटर। ये केरोसिन ऑयल रखा गया है। इसको पूरा जो है एक क्यूबॉइडल जो है वो प्लॉट में जो है वो ये पूरे को पूरा का पूरा को भर दिया गया है, जिसका लेंथ और ब्रीथ का जो रेशियो है वो 4:3 है। हाइट जो है वो कितना बढ़ गया है, इसका हाइट जो है वो 7 डेसीसेंटीमीटर जो है वो आपका बढ़ गया है। ठीक है। तो आपको लेंथ ब्रीथ जो है अगर है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए यहाँ पे से देखते हैं कि हमारा क्या होता है। आप पहले ये पता कर लीजिए कि ये पूरा का पूरा जो है वो पूरा का पूरा केरोसिन ऑयल आपका कितना है। तो टोटल केरोसिन ऑयल इज इक्वल्स टू, इसको आप पूरा का प्लस कर दोगे तो पूरा केरोसिन ऑयल जो है वो हमारा निकल जाएगा 2100 लीटर। इतना केरोसिन ऑयल हमारा निकल जाएगा। ठीक है। अब हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कि यहाँ पे
जितना आपका ये वॉल्यूम होगा इतना ही ये वॉल्यूम जो है हाइट आपका इतना, जब कैरोसिन, ये साफ साफ लिखा हुआ है कि जब कैरोसिन इसमें डाला गया तो इसका हाइट कितना इंक्रीज हुआ, तो 7 सेंटीमीटर जो है वो हाइट जो है वो इंक्रीज किया गया है। तो यहाँ से लेट लेंथ ब्रीथ ऑफ अ क्यूबॉइडल पॉट बी 4x एंड 3x। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडिकल पॉट इज इक्वल्स टू आ जाएगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। और ये जितना आपका वॉल्यूम आएगा उतना ही ये जो है इसमें केरोसिन ऑयल जो है वो भरा गया है, हाइट तो इतना इंक्रीज़ किया है, तो ये हाइट भी दिया हुआ है। तो बाई क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिख लो, क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइडल पॉट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम क्वांटिटी ऑफ टोटल केरोसिन ऑयल, पूरा का पूरा केरोसिन ऑयल। तो यहाँ से आपका वॉल्यूम क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4x इंटू 3x इंटू 7 डेसी सेंटीमीटर है ना, डेसी सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2100। यहाँ पे से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2100 7 इंटू 3 इंटू 4, ये हो गया 300 आपका, ये हो जाएगा आपका 10 और ये हो जाएगा 25। तो x का स्क्वायर आपका आ जाएगा 25, स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 डेसी सेंटीमीटर। ये आ जाएगा आपका x की वैल्यू। जब x की वैल्यू ये आ गई तो आपका लेंथ जो है था वो है था 4x, b जो था वो था 3x। तो यहाँ पर लेंथ आ गया आपका 4 इंटू 5 और ब्रीथ जो था वो 3 इंटू 5 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20, आपका लेंथ आ जाएगा, ब्रीथ आ जाएगा 50। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि लेंथ इतना आ गया, ब्रीथ इतना आ गया। अगर यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हाइट जो है यहाँ पे यहाँ तो अब पता चल गया कि लेंथ इसका कितना है, ब्रीथ इसका कितना है, हाइट इसका कितना है। तो लेंथ, ब्रीथ और हाइट जो है जब एक केरोसिन ऑयल जो है वो डाला गया था। तो अब यहाँ से पूछा कि अगर इफ़ द डेप्थ ऑफ द क्यूबॉइडिकल पॉट वुड बी इतना डेसी सेंटीमीटर, क्या इतना लीटर, मतलब अगर इसका डेप्थ, अगर इसका ऊंचाई जो है वो 5 डेसी सेंटीमीटर जो है वो ये रहेगा, तो क्या जो है वो इतना 1620 लीटर जो है वो इसमें जो है वो केरोसिन ऑयल जो है इसको हम क्या स्टोर कर सकते हैं या नहीं। तो यहाँ पे अगर ये लेंथ इतना है, ब्रीथ इतना है और हाइट कितना है, इसको कितना ऊंचा जो है वो ड्रम रहेगा, तो ड्रम रहेगा 5 डेसी सेंटीमीटर। तो देखते हैं कि हमारा इसका कितना जो है वो, अगर हमारा ड्रम 5 डेसी सेंटीमीटर जो है वो ऊंचा है तो हमारा कितना, इसमें कितना केरोसिन ऑयल अटेगा। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे समझते हैं कि ये मान लीजिए ये एक और जो है वो हमारा पॉट है जिसका लेंथ आपका है 20, ब्रीथ जो है वो आपका 15 है और आपका हाइट कर दिया है 5। तो वॉल्यूम ऑफ अ पॉट इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट हो जाता है। तो वॉल्यूम कितना निकल गया, तो 20 इंटू 15 इंटू 5। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे 20 इंटू 15 इंटू 5 तो ये हो जाएगा हमारा ये 500 डेसी सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। और ये हमको कितना जो है वो स्टोर करने के लिए बोला जा रहा है, तो 1620
लीटर जो है वो स्टोर करने के लिए बोल जा रहा है, लेकिन हम मेरे पास जो है ये इसका जो है अगर हाइट इतना होगा तो हम बस इतना ही स्टोर कर सकते हैं। तो इतना हम तो स्टोर कर ही नहीं सकते जब हमारा बस इतना ही का कैपेसिटी है। तो यहाँ पे लिख देंगे नो वी कैन नॉट kept 1620 liter oil when depth of the cuboidal pot would be 5 डेसी सेंटीमीटर। और ये आपका आंसर हो जाएगा कि हम इसको स्टोर नहीं कर पाएंगे।